हेलो स्टूडेंट, एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपका अभी अभी जारी हो चुका है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड द्वारा ये जारी किया गया है और मॉडल पेपर 2021 का। और दोस्तों ये आपको मिलेगा पीडीएफ प्लस हल के साथ। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2021 में भी पूछा जाएगा, तो पूरी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसे आप लगाने की और याद करने की भी कोशिश करिएगा। जो भी आपको जहां पर भी मिले इसका आंसर आप उसको खोजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जितने स्टूडेंट क्लास में फटाफट इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। या फिर दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा 9450943356। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप यहाँ से भी आपको बोर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों कि इस मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन जो कि आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि मॉडल पेपर यूपी बोर्ड 2021 का आ चुका है। यहाँ पर समय आपको बात करते हैं, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक आपका रहने वाला 70 अंक का रहेगा और 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप निर्देश आपको दिया गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित चित्रों रेखा चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी कि अगर कहीं पर भी आपको फिगर की आवश्यकता पड़ती है कि यहाँ पर हम फिगर से समझा सकते हैं, तो आपको फिगर अनिवार्य रूप से बनाना पड़ेगा, ठीक। तो बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपको शुरू हो जाता है। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले बात करते हैं तो 1 से लेकर के 9 नंबर तक आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके रहेंगे बहुविकल्पी से। यहाँ पे देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसके लिए आपको 4 क्वेश्चन रहेगा और एक अंक रहेगा, 4 अंक यहाँ से आपको मिलेगा। तो का ऑप्शन है आपका कि अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है। 4 ऑप्शन आपको मिलता है, अंड, अंड व सहायक कोशिकाएं, अंड व प्रतिमुख कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं व प्रतिमुख कोशिकाएं। तो अगर आपको आंसर पता है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिएगा। वैसे भी इसका हम सोल्यूशन लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आप इतना करते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपको फसलों के उत्पादन में निम्न में से कौन सा भाग लेता है। शैवाल, फफूंदी, जीवाणु, ये सभी। अगर आंसर पता है फटाफट आप कमेंट में कमेंट करिए। ये आपकी एक तरीके से मान सकते हैं कि अपना टेस्ट चेक कर सकते हैं किस तरह कितना मेरी तैयारियां हैं। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला है आपका कि पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगणितीय या यह है। जड़, पत्ती, नर, युग्मक, थुग्मजन, थुग्मनज, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं घ है आपका कि निम्न में से कौन सा एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज है। प्रोटीएज है, डीएनए फर्स्ट है, आरएनए और यहाँ पर है इंड सेकेंड है। तो अगर आपको आंसर पता है फटाफट आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपका शुरू हो जाता है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक एक अंक का रहेगा, यानी कि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत ये आपसे पूछा जाएगा और 5 क्वेश्चन को आपको आंसर सही सही देना होगा, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि एल्कोहल के कुप्रयोग द्वारा होने वाले अभिकारक प्रभाव का संक्षेप में लिखिए। तो दोस्तों एल्कोहल का कुप्रयोग तो आप डेली दिनचर्या में आप देख ही रहे कि जो एल्कोहल का सेवन करते हैं तो क्या उसके प्रभाव क्या हानियां पड़ सकती हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। ये तो आपको सब कुछ पता है। इसके बाद ख आपका आ जाता है कि जैव उर्वरक क्या है। किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, ठीक है। इसका ग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें कि विश्व वन्य जीव कोष यानी कि WWF क्या है, इसके उद्देश्य लिखे था, ये आपको पता होगा। इसके बाद इसमें कहा गया है घ में कि डीएनए तथा आरएनए के बीच 2 रासायनिक अंतरों का उल्लेख आपको करना है। बहुत ही सिंपल से आपने हाई स्कूल में डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ा होगा और यहाँ पर भी आपको मिला है, तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद अंग इसी में से आपसे पूछेगा कि बायोपायरेसी क्या है, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें देना पड़ेगा, यानी कि आपको इसमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे और 5 क्वेश्चन को आपको सरल करना पड़ेगा। यहाँ पर बात क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का है क्या पे बोलता है टिप्पणी लिख लेंगे। दोस्तों बात करते हैं तो टिप्पणी बायो में हर साल टिप्पणियां आती है, कोई न कोई टिप्पणी आपको पूछा जाता है यहाँ पर लिखने के लिए। यहाँ पर जैसे कि में आपको पशुपालन और व्यसन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं, आपका मत क्या है, इस तरीके से आप इस पर टिप्पणी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके 3-3 अंक के यहाँ पर रहेंगे। टोटल यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से आपको 12 अंक यहाँ से आपको मिल जाने हैं, ठीक है। ख आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि बीजों के प्रकीर्णन विधि का उल्लेख आपको करना है। ग आपसे पूछा है सहायक जनन तकनीकी को परिभाषित कीजिए और IVF
का एक विवरण दीजिए। ठीक है, तो पात्र निषेचन इसी को हम कहते हैं, तो इसका विवरण आपको देना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। घ आपसे पूछा है कि ऊतक संवर्धन क्या है, इसके तैयार करने की तकनीक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो ये दोस्तों आपके 4 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ से हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 शुरू हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा आपके 3-3 अंक का ये भी आपका रहने वाला। इसमें क आपसे पूछा है कि यौन संचारित रोगों से आप क्या समझते हैं, इससे बचने के कुछ उपाय बताइए। तो दोस्तों आपको बताते चलिए कि अगर बायो वाला स्टूडेंट अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी अगर आप थोड़ा बहुत अगर डॉक्टरी रिलेटेड जैसे कि नेचुरल जानकारियां आप जानते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप कर सकते हो और मेहनत करेंगे तो आप अच्छा नंबर इसमें ला सकेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ख आपसे आ जाता है कि स्त्री जनन तंत्र की आंतरिक संरचना का नामांकित रेखीय चित्र बनाई। वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे तैयार रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद ग इसमें पूछा है कि इंसुलिन किस रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है, इसके तैयार करने की विधि का संक्षेप में उल्लेख करें। तो इंसुलिन के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते तो नेक्स्ट क्लास में इसका सब कुछ पीडीएफ तैयार लेकर आएंगे, सोल्यूशन लेकर आएंगे तो आपको बताएंगे। घ आपका कि उपयुक्त चित्र की सहायता से लॉजिस्टिक समष्टि वृद्धि वक्र का वर्णन आपको करना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको भी 4 क्वेश्चन मिलेगा और इसमें भी आपको 3 अंक का ही क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन 3-3 अंक का ही रहने वाला है। कहता है कि निम्न शब्दों को उपर्युक्त उदाहरणों द्वारा सहित कीजिए। ठीक है, निम्न शब्दों को उपर्युक्त उदाहरणों सहित समझाइए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट हो गया है, वो आपको यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है, बात करते हैं ख आपका कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन कीजिए। और ग है आपसे कि स्फुटन के बाद पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित आपको चित्र बनाना है। तो दोस्तों आप बहुत सारे इसमें जो फिगर जो कि डायरेक्ट आपको चित्र ही बनाने के लिए पूछा जाता है, तो आपको चित्र बनाने की हैबिट होना चाहिए। इसके लिए आप पहले से आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा। इसके बाद घ आपका कि वैक्सीन क्या है, किन्हीं 2 वैक्सीनों के नाम व उनसे होने वाली लाभ लिखिए। तो वैक्सीन जैसा कि आप जान ही रहेंगे, फिलहाल कोरोना चल, कोरोना का वैक्सीन बन रहा है तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 है कि जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए। इसके लिए दोस्तों आपको 5 अंक निर्धारित किया गया, यानी कि बात करते हैं तो यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरी शुरू हो जाता है और ये आपका रहने वाले 5 अंक है। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं अथवा करके रहेगा। एक क्वेश्चन जो आपको अच्छे से समझ में आता है उसी आपको करना पड़ेगा और दूसरा अथवा करके दिया है कि आवृत बीजी पौधों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप दोनों विधि, यहाँ पर आप ये नेचुरल है आप कर सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए। तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि आपके दिनचर्या से रिलेटेड है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप आसानी से सभी छात्र इसको कर सकते हैं। ठीक, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपका आ जाता है कि संकटग्रस्त प्रजातियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 20 में पूछा है कि मानव जीनोम परियोजना पर एक टिप्पणी लिखिए। अगर दोनों क्वेश्चन यहाँ से सही करते हैं, ए और बी दिया गया है, तो इसमें आपको ये 2.5 अंक का, ये 2.5 अंक का, यानी 5 अंक यहाँ से हो जाता है। या फिर अथवा करके आपको ये भी आप कर सकते हैं कि PCR क्या है और ख आपका रिम्बाम्बिनेंट डीएनए तकनीक क्या है, लिंग संलग्न वंशागति क्या है, इसके बारे में आप तीनों को इसमें आपको 3 इसमें दिया। देखिए निम्नलिखित की व्याख्या कोई 2, इसमें 2 दिया। अगर आप 3 कहेगा 3 करना होगा, 2 कहेगा तो 2 आपको करना होगा। ये क्वेश्चन आपस में चेंज भी किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों और इसमें बात करते हैं तो कहता है कि पादप प्रजनन क्या है, रोग प्रतिरोधकता तथा उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन की विधियों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन सभी छात्रों को अच्छे से तैयार होना चाहिए। आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक उसमें खोजेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से आपको मिल जाएंगे। या अथवा दिया गया है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा है कि निम्न में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखना है। सहोपकारिता, जैव विविधता एवं संरक्षण, उपार्जिता प्रतिरक्षा। ठीक है, तो ये आपसे जो अच्छा समझ में आता है वो आप इसमें से कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जो प्रोवाइड किया गया है मॉडल पेपर तो आपको समझ में आ गया है। फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। ठीक है, तो बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।